साधुवाद किया जाना चाहिए। आप हमेशा इस बात को लेकर बहुत गहराई से कंसर्न रहते हैं कि मीडिया की क्या हालत है देश में। बहरहाल अपनी बात पूरी करिए, बोलिए। इसलिए और दूसरा इन्होंने कहा घोड़े को लेकर जो इन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की बीजेपी के साथी ने, निश्चित रूप से 16 जनवरी को जब इन्होंने घोषणा की थी तब कहा था इस देश के अंदर वैक्सीनेशन 45 साल से ऊपर का होगा। 20 अप्रैल को आए, इन्होंने कहा कि 18 से बड़ों का वैक्सीनेशन होगा, फिर कहा कि ये पैसा राज्य देंगे। आखिर कंफ्यूज तो थे किसको वैक्सीन करना है किसको नहीं करना है, सिर्फ घोषणाएं और सुर्खियां बटोर रहे थे। अब जो अवधेश साकोदिया जी ने कहा सुप्रीम कोर्ट में जाना है, सुप्रीम कोर्ट में पूछा है कि वैक्सीनेशन की नीति क्या है, तो वैक्सीनेशन की नीति बतानी पड़ेगी। अरे चौधरी साहब, मेरे हिस्से के सवाल आप रामलाल शर्मा पे उठा रहे हैं, मैं पूछ चुका हूं ना सवाल, तो और आगे पूछ लूंगा। आपसे जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए, मत पूछ लिए अखिलेश यादव से मत सवाल करिए, अरविंद केजरीवाल से मत करिए, प्रशांत भूषण से मत करिए। आपकी पार्टी के प्रवक्ताओं ने जो सवाल उठाए थे उसके ऊपर तो बोलिए कुछ। देखिए, निश्चित रूप से हमारी पार्टी के जो नेताओं ने कहा, देश के प्रधानमंत्री नवंबर में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो, चाहे बायोटेक हो, चाहे बायोलॉजिकल ई हो, तीनों ही लेबोरेटरीज पे गए थे। ये तीनों लेबोरेटरीज का निर्माण देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया था, लेकिन हम मानते हैं कि वो वहां पे गए, फोटोशॉप किया। लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री ये बताएंगे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ है आधार पूनावाला ने ये कहा कि भारत बायोटेक जो बना रहा है वो पानी के समान है। भारत बायोटेक ने कहा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो वैक्सीन बना रहा है उसमें उसके इतने साइड इफेक्ट हैं, साइड इफेक्ट के लिए पैरासीटामोल की गोलियां दे रहे हैं। आज जो भी जा रहा है वो कह रहा है कि आपने इंजेक्शन वाइल लगा दी, पैरासीटामोल की गोली दीजिए। जब मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जिन लेबोरेटरीज पे गए और जो उनको बना रहे हैं वही एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, तो फिर देश में क्या होगा आप बता दीजिए, फिर क्या होगा? उन्होंने खंडन किया। मैं बता देता हूं आपको, प्रोफेशनल राइवलरी थी, प्रोफेशनल राइवलरी ने देश का उतना बड़ा नुकसान नहीं किया। देखिए आरसी चौधरी साहब, इस बात को मानिए, इस बात को मानना चाहिए, साफ गोई के साथ स्वीकार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को इस बात को साफ गोई के साथ स्वीकार करना चाहिए कि इतने महीने तक जब स्थिति असमंजस से भरी हुई थी, जब समझ में नहीं आ रहा था, जब सूझ नहीं रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें, तब तक सब खामोश थे। अब जब स्थितियां धीरे धीरे कोरोना अवतार पर है, दूसरी लहर, और स्थितियां हमारे कंट्रोल में दिख रही हैं, तब सब बाहर आकर बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज आकर के आज का ही दिन चुना, उस वक्त का दिन चुना जब कोरोना की दूसरी लहर उतार पर है, इसका मतलब समझा जा सकता है। लेकिन आपको ये सच्चाई के साथ स्वीकार करना चाहिए कि शुरू में आम जनमानस में भी अनमनापन था, रिलेक्टेंस था कोरोना की वैक्सीन को लेकर के। सब ये सोच रहे थे कि दूसरे लगवा लें, उसके बाद हम लगवाएंगे, कहीं किसी को कोई नुकसान नहीं हो तो हम भी लगवा लेंगे। और इस धारणा को बल दिया उन नेताओं ने जिनकी बातों को सुना जाता है, जिनकी बातों को का असर होता है, जिन लोगों ने इसके ऊपर शंका जाहिर की कि वैक्सीन पता नहीं, भारत में बनी हुई वैक्सीन पर हमको तो भरोसा नहीं है। इस तरह की बातें हुई थी, इसके लिए माफ़ी मांगी जानी चाहिए। खैर, रामलाल शर्मा जी, अभी जो मैंने सवाल किया, ये सवाल आपको चुभा होगा, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि इस घोषणा की, इस संबल की, इस तरह की मलहम की ज़रूरत आज से 1 महीने 1.5 महीने पहले कहीं ज़्यादा थी? रामलाल शर्मा जी। देखिए जेपी शर्मा जी, देश के जो हालात है उन हालातों के अनुसार देश के प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया, लेकिन जो विपक्ष के नाते अपने आप को लोकतंत्र के प्रतिपक्ष की भूमिका के अंदर समझने वाले लोग थे, वो किस तरीके से तीखे हमले वैक्सीनेशन को लेकर कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी के ऊपर कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कर रहे थे। लेकिन आज जब देश के प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों लोगों की भावनाओं के आधार पर निर्णय लिया तो भी इनके पक्ष नहीं रहा। मैं इन आरसी चौधरी जी से पूछना चाहता हूं कि आपके शासनकाल के दौरान चाहे पोलियो का अभियान चलाओ, चाहे का अभियान चलाओ, चाहे टीकाकरण का अभियान चलाओ, आप बता दो कि सच्चाई यह है कि नहीं पूरी दुनिया के अब आज भारत के अंदर शुरू हो रही है। और भारत की जनसंख्या के आधार के ऊपर हम देखें तो विश्व के अनेकों देशों से बहुत आगे वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं। लेकिन हालात ये है कि इनको तो आलोचना करनी है, वो करते रहेंगे। मैं तो इनकी मानसिकता बिल्कुल नहीं बोलने देंगे। मैं उम्मीद करता हूं जेपी शर्मा जी आप बताएंगे कि अमेरिका में भी देता हूं हो गया, इंग्लैंड में कितना हो गया और हिंदुस्तान में कितना है, ब्राजील में कितना है। बताइए इनको कि दुनिया में किस जगह पे खड़े हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं जेपी शर्मा जी बताएंगे कि भारत किस जगह पे खड़ा है, भारत किस जगह पे खड़ा बताएंगे आपको। बनी रहे इनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी की पुत्री इतनी रहे, इससे ज्यादा विस्तृत नहीं हो ताकि इनको बड़ा होता रहे। शर्मा जी, आपकी आवाज स्पष्ट पहुंच नहीं पा रही है। चलिए, महत्वपूर्ण सवाल जिसको चौधरी साहब ने भी महत्वपूर्ण माना, तीसरी लहर के बारे में अवधेश को दिया। अभी तक कई बार घोषणाएं, कई बार ऐलान, कई बार भरोसा दिलाना, इस तरह की चीजों से हम गुजरे हैं पिछले 1-1.5 साल में, राज्य सरकार के स्तर पर भी, केंद्र सरकार के स्तर पर भी। आज जो घोषणा हुई है, इसके बाद क्या हमको ये उम्मीद करनी चाहिए कि वैक्सीन ड्राइव तेज होगा और तीसरी लहर को आने से हम रोक सकेंगे? अवधेश को दिया।
देखिए जेपी जी, जो ये घोषणा हुई है ये तभी कारगर है जब हम मेजर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर पाएं। कब तक कर पाएं? जब तक तीसरी लहर नहीं आए, उससे पहले कर पाएं। ये जो फिगर बताया जाता है 23 करोड़ लोगों को हमने डोज लगा दी है, इसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि आप टोटल पॉपुलेशन का अभी भी 3% के आसपास लोगों को वैक्सीनेट कर पाएं। जब तक ये फिगर 40 से 50% नहीं जाएगा, यदि कोरोना की थर्ड वेव आती है तो हम उसको नहीं रोक पाएंगे। तो प्रोडक्शन तेज गति से हो, लोगों को वैक्सीन लगे, वैक्सीन खराब कम हो, और जो भ्रांतियां फैली हुई हैं अलग अलग लोगों के बीच में, खासकर जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर, और जहां पर ये जो ऑनलाइन बुकिंग होती है, स्लॉट बुकिंग है, इसको बंद किया जाए और ऑफलाइन तरीके से ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन लगाई जाए ज्यादा से ज्यादा लोगों को। और जब तक 40 से 50% लोगों को हम वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे, तब तक इस तरह की जो घोषणा है उसका कोई औचित्य नहीं है। ये तभी ठीक रहेगी जब हम बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे। की तरफ तो ध्यान ही नहीं है किसी का। जहां गांव में वैक्सीन लगाने के लिए जब स्वास्थ्यकर्मी पहुंचते हैं तो लोग भागकर जंगलों में छुपते हैं। अभी स्कूटी और सोने के सिक्के देने पड़ रहे हैं वैक्सीन के लिए। फिलहाल तो मारामारी की बात हो रही है। जिस दिन बहुतायत में होगी उस दिन अगली चुनौती ये सामने खड़ी है कि सबको हम इस बात के लिए तैयार कर सकें कि भाई वैक्सीन लगवाइए, कोई नुकसान नहीं कर रही है ये। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।